आज है 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्टी के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए 19 अगस्त को निकलेगी तीसरी लॉटरी। छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों की 25% सीट्स में प्रवेश दिया जाता है। 3 दिवस के अवकाश के बीच 16 अगस्त को अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी 2 घंटे खुली रहेगी। लगातार 3 दिवसों के शासकीय अवकाश के बीच मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 16 अगस्त 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के बाह्य रोगी विभाग का संचालन प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। विदित हो कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व तथा 17 अगस्त रविवार को अवकाश रहेगा। नए प्रोजेक्ट, नई प्रॉपर्टी के साथ क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 22 अगस्त से हर लोकेशन पर। हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है अपने आशियाने का, पर लोग यही सोचते रह जाते हैं कि आज कल में ले लेंगे और किसी न किसी कारण से नहीं ले पाते। इसका समाधान लेकर आ रहा है 22 से 24 अगस्त को के हाई का प्रॉपर्टी एक्सपो, जिसमें आज नहीं बल्कि अब खरीद लेने का ऐसा सुनहरा मौका इन 3 दिनों में मिलेगा कि हर किसी के लिए प्रॉपर्टी लेना आसान हो जाएगा। शहर के राधा कृष्ण मंदिरों में तैयारियां शुरू। 16 अगस्त को यदुवंशी समाज निकालेगा शोभा यात्रा। सावन में एक माह शिव की भक्ति के बाद अब कृष्ण की भक्ति में डूबने के लिए शहर तैयार है। शहर के राधा कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। फूलों के झूले तैयार किए जा रहे हैं। 16 अगस्त को आधी रात शहर भर में नंद घर आनंद भयो की धूम रहेगी। महोत्सव को लेकर समितियों में अच्छा खासा माहौल है। छत्तीसगढ़ को कैंपा से 827.92 करोड़ रुपया बकाया। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने केंद्र से जल्द भुगतान की मांग की। रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से अब तक 827.92 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। मैदानी वंदन सहित कई योजनाओं में लाभ के लिए आधार अपडेशन अनिवार्य, लगेगा कैंप। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुलभ रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के सभी सेक्टर्स के चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में आधार अपडेशन शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के 54 आधार ऑपरेटर्स की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। सुकमा में पीएम सूर्यघर योजना का प्रचार। अब घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल होगा शून्य। अब घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों का बिजली बिल शून्य करने का लक्ष्य रखा गया। इसी उद्देश्य से सुकमा जिले में शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गई और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बलरामपुर में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की तैयारी। कलेक्टर ने संयुक्त टीम बनाई। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में प्रशासन नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर दिखाई दे रहा है। जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं मिलावटी पेट्रोल बेचने के मामले में जोगी पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राशन घोटाला, 7,000 टन चावल हवा, 19 पर एफआईआर, सैकड़ों दुकानें बंद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से घोटाले का मामला सामने आया। इस बार घोटाला आम जनता को मिलने वाले राशन में सामने आया। जी हां, छत्तीसगढ़ में गरीबों को सस्ते में अनाज उपलब्ध कराने की सरकारी योजना में बड़ी अनियमितता का भांडाफोड़ हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन पर फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया। फ्री फायर खेलते पाए जाने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना, बताने वाले को भी मिलेगा इनाम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के छुरिया ब्लॉक के गहिराभेड़ी ग्राम पंचायत में एक अनोखा फैसला लिया गया। यहां फ्री फायर या पबजी खेलते पाए जाने पर ग्राम पंचायत के द्वारा 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही बताने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कोतवाल ने मुनादी भी कर दी है।
दुर्ग जिले के 33 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, एसपी ने पुलिस विभाग में किया फेरबदल। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 33 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए। इस तबादला सूची में 2 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 24 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने के बावजूद निगम के पास मौजूद नहीं डेटा। राजधानी में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने के बावजूद नगर निगम के पास इनका कोई डेटा उपलब्ध नहीं। नियमों के अनुसार कुत्ता पालने की जानकारी निगम को देना आवश्यक है, लेकिन ना तो कुत्ता पालने वाले मालिक ये जानकारी दे रहे हैं और ना ही निगम प्रशासन इस पर कड़ाई कर रहा है। पामगढ़ क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मामला, डस्टीकरण, पशुओं के लिए चारा व्यवस्था के नाम पर लाखों की गड़बड़ी। पामगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोसला से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। गांव में पशुओं के लिए चारा व्यवस्था, डस्टीकरण, हैंडपंप मरम्मत और अन्य कई विकास कार्यों के नामों पर लाखों रुपए की राशि आहरित कर ली गई, लेकिन जमीन पर कार्य होते नजर नहीं आए। चैतन्य बघेल गिरफ्तारी मामले में एचसी की सुनवाई 2 हफ्ते चली। ईडी ने जवाब के लिए मांगा समय। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद अगली सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई। 18 साल बाद भी केलो सिंचाई परियोजना पूरी नहीं, किसानों के लिए बनी सरदर्द। रायगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से बनी केलो सिंचाई परियोजना किसानों के लिए राहत बनने के बजाय सिरदर्द बन गई। धान के खेत सूखे पड़े हैं, जबकि इस समय पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। नहरें अधूरी पड़ी हैं और उसमें पानी का नामो निशान नहीं। किसान अब सिर्फ आसमान की ओर देख रहे हैं। रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक के 8 से 10 गाँव में किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और तालाब का सहारा ले रहे हैं। वन विभाग पर खेती करने से रोकने का आरोप, कलेक्टर को दी लिखित शिकायत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 गांव के किसानों ने वन विभाग पर खेती करने से रोकने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत किसानों ने जनदर्शन कार्यक्रम में विधायक विक्रम मंडावी से की। ग्रामीणों ने कलेक्टर और डीएफओ से भी इस संबंध में लिखित शिकायत की। बीजापुर के ताराला गुड़ा इलाके की 4 पंचायतों के 22 गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। 146 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, सीएम साय ने दी करोड़ों की सौगात। रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने 146 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और संरचना में सुधार होगा। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत विभिन्न परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया, जो स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होंगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर फिर मचा बवाल, 8 परिवार के 36 लोगों को ढूंढ कर पीटा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल थमता नहीं दिख रहा। पहले दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी, फिर रायपुर में धर्मांतरण को लेकर सरस्वती नगर थाने का घेराव और अब कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों को दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया। ताजा मामला अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव का है। धर्मांतरित लोगों के चर्च से बाहर आते ही दौड़ा कर उन्हें पीटा गया। गुरु बालक दास जयंती 16 अगस्त को ग्राम गोढ़ी में विशेष आयोजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप ग्राम गोढ़ी में 16 अगस्त को गुरु बालक दास जयंती मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन गुरु बालक दास सनातन संघ युवा समिति की ओर से किया जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश बंजारे ने बताया कि कार्यक्रम दिवस पवित्र जैमखाम व गुरु बाबा जी के छायाचित्र की विशेष पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। रायगढ़ में निजी कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना, 9 गांव के ग्रामीण कर रहे विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 9 गांव के ग्रामीणों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने नहरपाली स्थित एक निजी कंपनी के मुख्य गेट के सामने धरना देना शुरू कर दिया और साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूर्ण नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी की नीतियां जन विरोधी हैं। वे प्रदूषण, रोजगार और CSR फंड के सही उपयोग सहित कई मुद्दों को लेकर नाराज हैं। आज से छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट, कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। 13 अगस्त 2025 के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की गतिविधि में तेजी आएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से 15 अगस्त तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में 1-2 बार भारी बारिश होगी, जबकि 13 और 14 अगस्त को कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा का खतरा है।
छत्तीसगढ़ के बालोद की लखपति दीदी खिलेश्वरी बनेंगी दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखपति दीदी पहल की संकल्पना की गई। इस तारतम्य में राज्य सरकार के द्वारा इस परिकल्पना को पूर्ण करने हेतु सार्थक कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेषकर महिलाओं और परिवारों को कौशल विकास और योजनाओं के अभिसरण से सूक्ष्म प्लान तैयार कर आय वृद्धि पर फोकस किया जा रहा है। बलौदा बाजार में 6 कृषि केंद्र को नोटिस जारी, कृषि और राजस्व विभाग की छापामार कार्रवाई। बलौदा बाजार में कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कृषि केंद्रों पर छापेमारी की। जांच में अनियमितताएं मिलने पर 6 केंद्रों को नोटिस जारी किए गए हैं। एक केंद्र का कीटनाशक और फफूंदीनाशक जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार मस्जिदों में ध्वजारोहण होगा। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य वक्फ बोर्ड का मुतवल्लियों को निर्देश। छत्तीसगढ़ की मस्जिद में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण होगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने प्रदेश के सभी मुतवल्लियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में लिखा गया कि 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के मेन गेट पर तिरंगा फहराया जाएगा। सीएम विष्णुदेव की पहल पर छत्तीसगढ़ को मिली डीएपी और यूरिया के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ को यूरिया और डीएपी खाद की अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से दिल्ली में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राज्य को यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति के संबंध में चर्चा की।